हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लाए हैं हिंदी में सर्वप्रथम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग हर परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। तो हिंदी की जो प्रथम रचना है वो है श्रावकाचार, और ये देवसेन के द्वारा लिखी गई है। यानी श्रावकाचार देवसेन के द्वारा लिखी गई ये हिंदी की प्रथम रचना मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा को माना गया है। ये हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। दोस्तों, हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग सरहप्पा ने ही किया है। सरहप्पा ने सबसे पहले हिंदी में चौपाई और दोहा का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है। तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो को माना गया है। यानी पृथ्वीराज रासो जो है ये हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी पृथ्वीराज रासो को माना गया है। यानी हिंदी साहित्य की पहली रचना भी पृथ्वीराज रासो है और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी पृथ्वीराज रासो ही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किसमें हुआ है। तो हिंदी काव्य में 12 मासा का सबसे पहले वर्णन बीसल देवरासो में किया गया है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले बीसल देवरासो में किया गया है। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी काव्य की प्रथम रचना कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है संदेश रासक अब्दुल रहमान के द्वारा लिखी गई है। और ये एक ऐसी इस्लाम धर्मावलंबी काव्य है ऐसा जो किसी भारतीय भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, आहट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो आहट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने किया था और ये कीर्तिलता में किया था। यानी कीर्तिलता नामक जो इनका यहाँ पे ये एक रचना थी और अपनी इसी रचना में इन्होंने सबसे पहले आहट का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के में सर्वप्रथम गीतकार कौन है। तो हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार विद्यापति जी ही हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्ति के प्रवर्तक कौन है। तो भक्ति के जो प्रवर्तक माने गए हैं वो हैं रामानुजाचार्य। यानी रामानुजाचार्य को भक्ति का प्रवर्तक माना गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है। दोस्तों, हिंदी के प्रथम सूफी कवि जो हैं ये आसाइत हैं। आसाइत को प्रथम हिंदी का सूफी कवि माना गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत को माना गया है और ये जायसी के द्वारा लिखा गया है। यानी जायसी के द्वारा लिखा गया पद्मावत को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के आदि कवि कौन है। तो हिंदी के आदि कवि जो है ये मीराबाई को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है। तो कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य सूरसागर है और ये सूरदास के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है। तो राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य जो है वो है रामचरितमानस और ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है। तो ये प्रथम अंग्रेज है जॉर्ज ग्रियर्सन, जिसने भारतीय भक्ति काल को यानी भक्ति काल जो है इसको हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित किया है सबसे पहले। तो ये है जॉर्ज ग्रियर्सन। दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।